स्टूडेंट, कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन में आपका वेलकम है। आइए इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यह क्वेश्चन एनसीईआरटी पेज नंबर 109 और 10 का क्वेश्चन है जो क्लास 9th के लिए है। और इस टाइप का क्वेश्चन अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और या तो इंटरनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम होती है, तो आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग क्लियर करेंगे इस क्वेश्चन में, और बेसिक के साथ सारे इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second in the upward direction, what will be the height attained by the stone and how much time it will take to reach there? देखिए, सबसे पहले सोल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना होगा दोस्त। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक स्टोन को फेंका जा रहा है। देखिए, सपोज दैट मान लेते हैं कि यह एक स्टोन है, ठीक है। इस स्टोन को कहाँ ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ठीक है। ये अपवार्ड लिखा हुआ है कि स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ठीक है। तो ये फेंका जाएगा तो है, ये क्या करेगा विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर सेकेंड। देखिए यहाँ जो इस किस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, यह 5 मीटर पर सेकेंड से। जब तक इसमें कोई स्पीड नहीं देंगे, कोई वेलोसिटी नहीं देंगे, तो यह ऊपर जाएगा नहीं। तो यह 5 मीटर पर सेकेंड से इसको क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। तो फेंकेगा तो कुछ ना कुछ ये क्या कर कह रहा है कि द एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन, ये दिया हुआ एक्सीलरेशन भी दिया हुआ है। तो व्हाट विल द हाइट ऑफ द अटेन्ड बाय द स्टोन। देखिए, सपोज दैट इसको जब स्टोन को फेंके तो कुछ हाइट पे जाके क्या करेगा, यह रुक जाएगा थोड़ी सेकेंड के लिए, या इतना मान लेते कि यह इतना हाइट को ये गेन किया, ठीक है। तो ये सपोज दिस इज द हाइट एच, क्या हो गया एच हाइट यह गेन किया। उसके बाद क्या है, कुछ सेकंड के, बहुत ही कम सेकंड में, कुछ टाइम में फिर यहाँ से क्या करेगा, यह फॉल करेगा, ठीक है। तो यह फिर फॉल करेगा ऊपर से। तो ये जब फॉल करेगा नीचे की तरफ, ठीक है, तो कहता क्या है कि ये नीचे से फिर आकर के ग्राउंड पे क्या करेगा, इस ग्राउंड लेवल को क्या करेगा, ये टच करेगा, ग्राउंड लेवल को टच करेगा। तो कहता क्या है कि इफ एक्सीलरेशन स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड। देखिए एक्सीलरेशन यहाँ नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। व्हाट विल द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, मतलब ये निकालना है ये कितना हाइट गेन किया है, एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर। और कहता है कि अटेंड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक, और यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है, ठीक है। और यह स्टोन जो हो रहा है कि नीचे की तरफ फॉल करते हुए नहीं दिखा रहा है। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको दे देता है कि फॉल कर रहा है, ये फॉल नहीं कर रहा है। ओनली क्वेश्चन में यह कह रहा है कि यहाँ से यहाँ जानते हैं तो कितना हाइट गेन करेगा और कितना टाइम लगेगा इस हाइट को गेन करने में। तो आइए सबसे पहले गिवन डाटा को लिख देते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने से पहले दोस्त आपको गिवन डाटा को लिखना है, और डेटा आपका ऐसा यूनिट से पता चल सकता है कि यह क्या कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बोला था कि ये शुरू में ही स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट में, इनिशियल पोजीशन में 5 मीटर पर सेकेंड से इसको क्या किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है। तो आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, यू। यू इजकल टू क्या हो गया, यू इजकल टू 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए लिख लिए। एक्सेलेरेशन दिया हुआ, एक्सेलेरेशन स्टोन ड्यूरिंग इन मोशन 10 मीटर, एक्सेलेरेशन दिया हुआ ए इजकल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट यहाँ ध्यान बात देने की बात यह है कि यह डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, लेकिन यह तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। तो एक्सेलेरेशन क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे, क्योंकि इधर अगर पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिक है कि ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन होगा माइनस में, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन मैंने माइनस में ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालना है, हाइट निकालना है, ठीक है। हाइट मतलब कि इस तरह से, एक तरह से डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ कितना गेन कर रहा है, ठीक है।
तो आपको यू दिया हुआ, ए दिया हुआ है, और कुछ देखिए टाइम भी दिया हुआ है, नहीं टाइम भी नहीं दिया हुआ है। चलिए अब एक और बात यहाँ ध्यान दीजिए कि जब भी कोई स्टोन को फेंकेंगे तो एक ऐसा पोजीशन है मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वह कुछ सेकेंड के लिए रुक जाएगा, जिसको टर्मिनल वेलोसिटी या तो फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी का सिंबल भी होता है, वह 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि यह इसी पोजीशन पे जहाँ आएगा तो यहाँ फाइनल जो होगा वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट जाके रुक गया है, तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, देखिए अब यू है, भी है और ए है, और हमें निकालना है क्या है, एच, मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें हमको कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। बाई क्या है, थर्ड इक्वेशन से फर्स्ट और सेकंड इसलिए नहीं यूज करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड में टाइम आपको टाइम रहना चाहिए था, टाइम जो कि आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है, टाइम नहीं दिया, इसलिए हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन नहीं यूज किया, हमें थर्ड इक्वेशन किया। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a क्या हो गया, एस, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल में आप चेंज नहीं करें, एस की जगह यहाँ डिस्टेंस है वो आप एच भी लिख सकते हैं, और फाइनल वेलोसिटी अब इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो v इक्वल टू क्या है, 0 का स्क्वायर इक्वल टू u कितना था 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना था -10 इंटू एस की जगह पर हमने एच लिखा है, हाइट तो एच हो गया। चलिए 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू 25 हो गया, 5 2 जा 10 नहीं, 5 का स्क्वायर करेंगे और ये क्या माइनस में गुना करेंगे तो इसको हो जाएगा -20h। चलो अब यहाँ से लीनियर इक्वेशन में आ गया, आप 25 को इधर भेजो या तो 20h को इधर, तो 20h को इधर भेज दिए तो माइनस में था तो प्लस बन गया इक्वल टू 25। चलो यहाँ से आपको आंसर अब आ जाएगा, कितना हो जाएगा, h इक्वल टू 25/20 हो गया फ्रेंड्स। इसको काटने आता है काट दो, इसी के ना 25 25 पंचों के 20, ठीक है, तो 5 बजे 4, इसको आप डेसिमल में करोगे तो कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है। 4 में 5 से डिवाइड करो, 1 में 4 हो गया 1, डेसिमल 0 2 हो गया, और 5 1.25 1.25 ये आपका मीटर हो गया, ठीक है। मीन्स यह क्या करेगा, यह आपका 1.2 मीटर मैक्सिमम हाइट गेन करेगा, ठीक है। तो 1.2 मीटर ये हाइट गेन किया। तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या निकालना है, व्हाट विल द हाइट अटेन, तो लिखेंगे हेंस हाइट अटेन्ड 1.25 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से इतना हाइट पे गेन करेगा यह कौन, आपका स्टोन। सेकेंड नंबर इसी में क्वेश्चन, हाउ मच टाइम निकालना है। तो टाइम के फॉर्मूला किस में होता है, या तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं या सेकेंड यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड में आप किसको यूज कर लेते हैं, तो बी नंबर में लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रेंड्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब कुछ नहीं है, वैल्यू दे दो, v का वैल्यू आपको कितना दिया 0 दिया हुआ है, u का वैल्यू 5 दिया हुआ है, और प्लस a का वैल्यू कितना दिया हुआ था -10 इंटू टी। तो कितना हो जाएगा, इधर लेकिन 5 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -5 इक्वल टू -10t, माइनस माइनस कट गया, और इसको t इक्वल टू 5/10 लिखेंगे, कट के कितना 1/2 सेकेंड, डेट इज टाइम आपका आ गया 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड में यह हाइट गेन कर लेगा, और यह टाइम आपका आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। इस तरह इसी टाइप का क्वेश्चन और भी मिलेंगे, आप सोल्व करेंगे, और हमारे चैनल पे इसी तरह का एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेंगे। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।